सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियंस के अब तक किए गए मिलिट्री ट्रायल्स की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि देखना चाहते हैं मिलिट्री ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने निशानदही की कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हालिया तरमीम अगस्त 2023 में हुई थी। इसका इतलाक 9 मई के वाकयात पर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल जारी रखे, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत को ये रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। हुकूमती वकील को ये जवाब नहीं देना चाहिए था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने प्रोसीजर देखना है कि क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स का जायजा ले सकती है। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ट्रायल के रिकॉर्ड का मेरिट पर जायजा भी नहीं ले सकती। जस्टिस अफगान ने निशानदही की कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हालिया तरमीम अगस्त 2023 में हुई थी और इसका इतलाक 9 मई के वाकयात पर नहीं हो सकता। वजारत दिफा के वकील ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि माजी के वाकयात पर इस तरमीम का इतलाक मुमकिन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कुलभूषण यादव के अलावा दीगर तमाम सिविलियंस के केसेस की तादाद और तफसीलात फराहम करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि FIRs में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात शामिल करने का तरीकाकार क्या है और ये दफात कब शामिल की गयी। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने वकील ख्वाजा हारिस को दलाइल कल तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया।